बिजनेस लेटर यानी ऐसे पत्र जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है। जब आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था तो आपको ये बात बताई गई थी कि बिजनेस लेटर 6 प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया था प्लेसिंग ऑर्डर, माल भेजने के लिए लिखा जाने वाला पत्र, शिकायती पत्र, पेमेंट के बारे में पत्र, इंक्वायरी लेटर, पूछताछ के लिए पत्र, आए हुए पत्र का जवाब देना और किसी ऑर्डर को कैंसिल करवाना। ये 6 प्रकार के बिजनेस लेटर आपके सिलेबस में लगते हैं। आज हम इस बिजनेस लेटर के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप 6 में से किसी भी प्रकार का पत्र लिखोगे तो आपका जो फॉर्मेट होगा, प्रारूप जो होगा, वो सबका एक जैसा होगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में पत्र लिखने वाली कंपनी का नाम लिखना है, यानी पत्र लिखने वाली कंपनी का नाम। याद रहे, अगर ये पत्र पर्सनल है तो फिर किसी कंपनी के नाम की बजाय पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में स्थान बताना है कि ये पत्र लिखने वाली कंपनी कहाँ पर है। अगर कोई भी काल्पनिक नाम या स्थान क्वेश्चन पेपर में गिवन है तो क्वेश्चन पेपर का यूज करोगे, नहीं तो कोई भी नाम लिख दोगे। देखिए एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया प्रेम एंड कंपनी, कोटा। ये पहली लाइन में पत्र लिखने वाली कंपनी का नाम आ गया और दूसरी लाइन में स्थान आ गया। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे, जैसा कि आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब में बताया गया था। फिर यहाँ पे अपन डेट लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दी जून 29, 2020। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे लेटर नंबर। याद रहे आपको कि अगर ये पत्र, ये लेटर आपका व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तो फिर आप लेटर नंबर को मेंशन नहीं करोगे। अगर ये कोई कंपनी लिख रही है, कोई फर्म लिख रही है, कोई इंडस्ट्री लिख रही है, तो फिर आप लेटर नंबर को मेंशन करोगे। इस लेटर नंबर को जब आप मेंशन करोगे तो आप कोई भी एक संख्या लिख दोगे और ओब्लिक के अंदर 2020 या 2021 लिख दोगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 231/2020। इसका मतलब होता है कि 2020 के अंदर इस कंपनी के द्वारा ये लिखा जाने वाला पत्र नंबर 231 है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बाद में अगर हम इसके बारे में चर्चा करना चाहें तो हम रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने हमारे पत्र नंबर 231 में आपको ये बात कही थी। फिर एक लाइन छोड़ दोगे आप, फिर दे वो पद का नाम। आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब में एप्लीकेशन में समझाया था कि जिसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर कंपनी का नाम जिसे आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, और फिर स्थान। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, द मैनेजर
राहुल एंड कंपनी, बीकानेर। इस तरीके से चले आगे। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। अब जिस विषय पर आपको ये पत्र लिखना है, जैसे मान लो आपको कोई माल मंगवाने के लिए पत्र लिखना है, यहाँ आप लिख दोगे प्लेसिंग ऑर्डर। कंप्लेन करनी है तो आप लिख दोगे कंप्लेन अबाउट। अबाउट के बाद उस वस्तु का नाम लिखोगे जिसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हैं। अगर पेमेंट के बारे में है, अबाउट पेमेंट। अगर कैंसलेशन के बारे में है तो आप लिख दोगे ऑर्डर कैंसलेशन। यानी जिस विषय पर आप पत्र लिखना चाहते हैं उसी को आप यहाँ पर विषय बना दोगे। फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे, यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर है तो सर और मैडम है तो मैडम। फिर 3 या 4 लाइनों के अंदर जिस विषय पर आप पत्र लिखते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ये सारा लेफ्ट साइड के अंदर चल रहा है। यहाँ बोर्ड कम होने की वजह से मैं उधर जा रहा हूँ। फिर इसके बाद थैंकिंग यू, फुल स्टॉप, योर्स सिंसियरली। फिर आपको पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है। अगर प्रश्न में उस व्यक्ति का कोई पद दिया गया हो, जैसे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कैशियर, कोई भी पद दिया गया हो तो यह ब्रैकेट में पद लिखना है। फिर 4 के बाद वापस कंपनी का नाम, पत्र लिखने वाले जो आपने ऊपर लिखा है। जो आपने ऊपर लिखा है उसी कंपनी का वापस नाम लिखना है। ये फॉर्मेट, आप कोई सा भी बिजनेस लेटर लिखो सबका यही फॉर्मेट है। बस केवल बीच का मैटर, ये मैटर आपका चेंज होता चला जाएगा। कल आपको बाकी इस मैटर के बारे में समझाया जाएगा कि किस प्रकार के लेटर में किस प्रकार का पत्र या किस प्रकार की बातें लिखी जाती है। ये पार्ट 1 है जिसमें आपको केवल फॉर्मेट के बारे में समझाया गया है। थैंक यू।